मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई एक नन्ही परी। आशा देवी सुबह से ही इस गाने को गुनगुना रही थी। उनके पति राजेंद्र जी बड़े उत्साह से अपनी पत्नी को देख रहे थे कि वह पोती के जन्म पर कितनी खुश है। उस दिन उनकी बहू मीनू एक दिन की पोती को लेकर अस्पताल से छुट्टी करके उनके बेटे रवि के साथ घर आ रही थी और आशा जी सुबह से ही उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रही थी और पड़ोस में रहने वाली कमला भी उनकी मदद कर रही थी। वैसे तो मीनू और रवि का कमरा ऊपर था, लेकिन सजावट नीचे वाले कमरे की हो रही थी। कमला देवी की आशा जी से बहुत बनती थी, क्योंकि जब से आशा जी की शादी हुई थी तब से दोनों ही आस पड़ोस में रहती आई थी। कमला जी अपने आप को आशा जी की जेठानी समझती थी, क्योंकि वह पहले ब्याह कराई थी। दोनों एक दूसरे को पूरा मान सम्मान देती थी और एक दूसरे का हर खुशी गम में साथ देती थी। कुछ दिन पहले ही कमला की बहू ने बेटे को जन्म दिया था और आशा देवी ने कमला देवी की बहुत मदद की थी। उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू बनाकर आई थी। आज आशा जी की पोती हुई तो उसके स्वागत की तैयारियों में वह भी साथ दे रही थी। सुबह से गुब्बारे फुला रही थी और गुलाब की पंखुड़ियां अलग करके टोकरी भर रही थी। अचानक उसने आशा से कहा, एक बात बताओ आशा, तू तो पोती के आने पर ही इतनी उत्साहित हो रही है। अगर पोता हुआ होता तो क्या करती? तब भी ऐसा ही करती जो अब कर रही हूँ। पता है, जब मुझे बेटी हुई थी तो सुनने को यह मिलता रहा कि हाय राम, लड़की आ गई, तो कितना दुख होता था जब उसे मेरी सास ननद गोद में नहीं उठाती। जबकि मुझे पहले तो रवि ही पैदा हुआ था, तब तो सबने बहुत लाड किए थे। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ऐसा कुछ भी महसूस करे जो मैंने किया। खैर, वो समय निकल गया और बाकी बातें बाद में करेंगे। पर तुमने अपना खुद का फेवरेट कमरा बहू पोती के लिए क्यों सजाया? उसके खुद के कमरे में क्यों नहीं लेकर जाती? कमला ने कहा। अरे कमला भाभी, आप कुछ समझती नहीं। अगर बहू ऊपर अपने कमरे में रहेगी और मेरी ही परेड होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, थक जाऊंगी। तो फिर इतनी सजावट क्यों? अब मेरे घर में सालों के बाद किलकारी गूंजी है तो उसका स्वागत तो सही तरीके से करूंगी, और बहू बेटे को भी तो खुश करना है। अब पोती को तो समझ नहीं, पर बहू बेटे को तो समझ है ना। कमला ने कहा, वाह रे आशा, बहुत बड़ी चालबाज हो तुम। कुछ दिनों के लिए अपना कमरा बहू को देकर सारी उम्र के लिए उसे एहसानमंद बना लोगी। आशा जी ने देखा कि उसके चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान थी। वे समझ गई कि वह पोते पोती का फर्क समझाने की कोशिश कर रही थी, तो वह भी उसकी भाषा में बात करने लगी जो उसे अच्छी लगे। कमला ने पूछा कि क्या गोंद के लड्डू बना लिए? तो आशा जी ने कहा कि लिस्ट बना दी है सामान की, तो अपने पति को मार्केट जाने के लिए कहती हूँ। बहू घर आ जाए तो भेज दूंगी। अब क्या करूँ भाभी जी, चाहे ना चाहे करना पड़ेगा। हाँ आशा, अच्छा यह तो बताओ कि लड्डुओं में कितना माल डालोगी? अब पोती ही तो है, ज़्यादा क्या ज़रूरत है? वैसे आशा, एक बात और कहूँगी, अगर पोता हुआ होता तो शायद मैं तुझे नहीं समझाती, पर तू अपनी बहू के लिए जो भी बनाना है उसके मायके में संदेशा भेज दो कि अपनी बेटी के लिए खुराक वो लोग बना कर भेज दें। आखिर पोती ही तो हुई है। देखो आशा, तुझे समझाना मेरा फर्ज था। खुद भी बनाओ तो ड्राई फ्रूट्स कम ही डालना, ज़्यादा लाड़ चाव मत करना। ठीक कह रही हो आप, कम ही डालूंगी मैं भी। फिर जब पोता होगा तो देखा जाएगा। वैसे भी मेरी सास ने भी तो मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया था मेरी बेटी के समय। आप चिंता मत करो भाभी जी,
आपकी बात सही है। अच्छा तो आशा, मैं चलती हूँ। कुछ और काम हो तो बताना। मेरा पोता बहू को परेशान कर रहा होगा या फिर रो रहा होगा। ठीक है भाभी। दोनों की बातें राजेंद्र जी सुन रहे थे और बोले, यह सब क्या कहा तुमने? पोती का सोचकर फर्क करने लगी आशा। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ठीक कहा आपने। यह रही लिस्ट। बच्चे घर आ जाएं तो ये सामान ले आना। राजेंद्र जी लिस्ट देखकर बोले, तुम तो कह रही थी कि सामान कम लाओगी, पर यह तो बहुत ज़्यादा है। लड्डू बनाने में तो आधा ही लगेगा। अब क्या करूं? आपने देखा कि कमला भाभी किस तरह से कह रही थी कि उसका पोता है और मेरी पोती। अब मैं लोगों को दिखाकर तो पोती और बहू के लाड नहीं करूंगी ना। अब रवि को फ़ोन करके पता करो कि घर कब तक आ रहे हैं। अब और इंतज़ार नहीं होता। इतनी देर में कार के हॉर्न की आवाज़ आई तो आशा जी दौड़कर आ गई। बहू, बेटा और पोती घर के दरवाजे पर खड़े थे और उनके साथ आशा जी की बेटी पूजा भी थी। वह भी बहुत खुश थी। पूजा ने घर के भीतर आकर दरवाजे के दोनों तरफ तेल डाला और बढ़कर अपनी भाभी के हाथ से अपनी भतीजी को लिया और एक थाली में केसर का घोल रखा था। उसमें बच्ची के दोनों पैरों को लगाकर एक कपड़े पर निशान लिए और वह कपड़ा अपने बेटे को देते हुए कहा कि वह पैरों के निशान वाला कपड़ा अच्छे से फ्रेम करा कर लाओ और मेरे कमरे में लगाओ। अब अंदर आओ। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, गुलाब की पंखुड़ियों से उन पर वर्षा कर दी। यह सब देखकर मीनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। आशा जी ने दोनों बाहें पसार कर मीनू को गले लगाया। यह सब देखकर मीनू की आंखें भर आईं। आशा जी ने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए फिर से गले लगाया और कहा, गुड़िया मुझे दो और तुम आराम करो। राजेंद्र जी ने कहा कि अब मुझे भी तो मेरी पोती दीजिए। आशा जी ने पोती राजेंद्र जी को दी और कहा, जल्दी से बाजार जाइए और लड्डुओं का सामान लेकर आइए। पूजा को भी इसीलिए बुलाया है कि लड्डू बनाने में मेरी मदद कर देगी। लेकिन तुम तो कमला भाभी से मदद लेने वाली थी। क्यों जी, मैं अपनी बहू के लिए अगर कुछ बनाऊंगी तो मोहल्ले में ढिढोरा तो नहीं पीटूंगी। कमला भाभी बोलती हैं कि बहू ने बेटी पैदा की है तो लड्डुओं में माल कम डालना। वह कौन होती है यह सब कहने वाली? बेटी हो या बेटा, एक औरत अपनी जान पर खेल जाती है तो भला फर्क किस बात का? दोनों को जन्म देने पर दर्द तो एक जैसा ही होता है। फिर क्यों सलाह देने आ गई कि ड्राई फ्रूट्स कम डालना? 4 गुब्बारे क्या फुला दिए तो क्या घर में दखल देने का अधिकार मिल गया? मेरी बहू को मुझे क्या खिलाना चाहिए? क्या पड़ोसियों की सलाह से खिलाऊं? मुझे बोलती है कि बहू के मायके से गोंद के लड्डू लाने के लिए कहूं। जब पोती मेरी है, भगवान की दया से मेरा बेटा पापा बना है, तो क्या मेरी बहू को खिला नहीं सकता? पता नहीं लोग बहू को हमेशा पराई बेटी ही क्यों समझते हैं। पता नहीं इन्हें कब अकल आएगी। खैर छोड़ो, मैंने सबको समझाने का ठेका नहीं ले रखा है। आप बाजार जाइए। ये सब बातें मीनू सुन रही थी तो भावुक हो गई और आंखों में आंसू आ गए। तो आशा जी ने अपनी बहू से कहा, नहीं बेटा, आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। और मुझे दादी बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़कर एक बार फिर से उसने मीनू के सिर पर हाथ रखा और उसके माथे को चूम लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।